अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शेब जट और बात करेंगे अबू धाबी टेस्ट की, जहां पर पाकिस्तान टीम जीता हुआ मैच हारी थी और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अभी तक उस जो शिकस्त है उसके खौल से बाहर नहीं आई या उसके हिसार से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि दुबई टेस्ट में भी पाकिस्तान टीम जो है वो पहले दिन से ही ऐसा खेल रही है, लग रहा है कि शायद तहैया कर आए हैं कि ये मैच जीतना नहीं है, ड्रॉ करना है। दुबई टेस्ट की पहली इनिंग्स में 400 रन तो पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए, मगर स्ट्राइक रेट इंतहाई कम है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2.47 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। पाकिस्तान ने मैच के दूसरे ही दिन हिकमत अमली क्या अपनाई है, वही मोहतात अंदाज, वही जो है डिफेंसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी है। और मोहतात बैटिंग के पीछे आखिर क्या राज है? क्या पाकिस्तान वाकई मैच नहीं जीतना चाहती? क्या पाकिस्तान ने अब तक जो बैटिंग की है सुस्त रवि के साथ, तो उन्होंने एडवांटेज जो है वो शुरू में ही जाया कर दिया है? बात करेंगे। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन है और टेस्ट क्रिकेट को इनसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। वेलकम करेंगे जावेद भाई आपको और आपसे पूछेंगे क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बैटिंग के बारे में, जहां पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सेंचुरी तो हारिस सोहेल ने जरूर बना ली, लेकिन 400 से जायद गेंदें खेली, 300 से जायद डॉट बॉल्स खेलने के बाद वो 147 रन बनाकर खुद तो पवेलियन चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि 2 दिन का खेल होने वाला है और अभी पहली बारी ही एक टीम की खत्म नहीं हुई। क्या कहेंगे? देखिए, तुमने देखा कि लाज़मी बात है कि ये पाकिस्तान टीम है जो लास्ट मैच हारने के बाद बड़ी अंडर प्रेशर लग रही है, और ये अंडर प्रेशर की वजह से ये सोच रहे हैं कि नहीं, एक दफ़ा हम इतने रन्स कर दें कि रन्स के ऊपर जा रहे हैं, मगर मैच को जो दूसरी टीमें जो है जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग एक रूटीन में क्रिकेट खेलती हैं और वो कभी भी प्रेशर नहीं लेती हैं, हारती भी हैं, जीतती भी हैं, मगर दे प्ले देयर नेचुरल गेम, नेचुरल तरीके से आता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आप ये जो मैच खेल रहे हैं, दूसरा टेस्ट मैच, आप ऑलरेडी 1 डाउन है और ये आपकी होम सीरीज है, तो आपको ही सारी एफर्ट करनी पड़ेगी टू विन द टेस्ट मैच, विन द सीरीज। ये आप उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। वो तो ये ट्राई करेंगे कि जितना डिले होता रहे उनके लिए फायदा है, जितने रन, क्योंकि आपको लाजिमात है इनफ टाइम चाहिए टू बोल देम आउट 22 विकेटों के लिए, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सही कहा कि लग रहा है कि प्लेयर जो है अंडर प्रेशर और अपनी फॉर्म की वजह से, हालांकि विकेट बहुत अच्छी है और आपके पास वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो शॉट बनाए और जो निकाले, मगर सब अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। जावेद भाई, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये हिकमत अमली है किसकी? कौन चाह रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो मैच में इतना डिफेंसिव होके खेले, इतना दबाव के तहत खेले? क्या ये कोच की स्ट्रेटेजी है? मिकी आर्थर जो जीत का क्रेडिट तो ले लेते हैं, लेकिन टीम जैसे ही हारती है तो फौरन जो है वो तोपों का रुख या सारी स्ट्रेटेजी जो है वो कप्तान के सर पर या चीफ सेलेक्टर के सर पर डाल देते हैं, या कप्तान सरफराज अहमद की स्ट्रेटेजी है? आप क्या समझते हैं? आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। इस मैच में जो स्लो जो है बैटिंग हो रही है, सुस्त रवि से पाकिस्तान टीम खेल रहा है, इसके पीछे क्या माजरा है? आप क्या समझते हैं, स्ट्रेटेजी किसकी होगी? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी दोनों मिलके बनाते हैं। अंदर जो होता है वो कप्तान चलाता है और स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा पहले बनती है, और पहले के बाद फिर आप लंच टाइम में, टी ब्रेक में, हर टाइम पे टाइम टू टाइम चलते हैं। एक स्ट्रेटेजी बिफोर द गेम बनती है ओवरनाइट, ठीक है, वो बनने के बाद क्या करना, फिर ड्यूरिंग द गेम आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि गेम को आपने फॉलो करना है ना। गेम की सिचुएशन को देख के आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एक होती है कि आप स्ट्रेटेजी बना दी, दैट्स इट, मगर दिस इज अ 5-day क्रिकेट, नॉट 1-day क्रिकेट। या 1-day क्रिकेट में भी क्रिकेट में बॉल टू बॉल जाना पड़ता है, बॉल टू बॉल करके 100 रन होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यस, कोच जो है वो ओवरऑल इन मतलब कमांड करता है, और उसकी नेगोशिएशन जो है वो की रहनी चाहिए कप्तान के साथ, विद सीनियर प्लेयर और विद बॉलर ऑल्सो। तो एक माहौल पैदा किया जाता है कि व्हाट यू गोइंग टू डू, माहौल क्या करना है, कैसे जावेद भाई, बिल्कुल
माहौल की आप बात कर रहे हो, आपने कहा कि ग्राउंड के अंदर स्ट्रेटजी कप्तान बनाता है, लेकिन इस टाइम ग्राउंड के अंदर कप्तान नहीं है, बैट्समैन है। हारिस सोहेल की अगर हम बात करें, उन्होंने 100 रन जब बनाए तो 300 से ज्यादा गेंदें उन्होंने खेली थी। जब 147 रन बनाकर गए हैं तो उसमें 13 चौके तो थे, लेकिन 400 से ज्यादा गेंदें खेली और 300 से ज्यादा डॉट बॉल खेली। तो ये हारिस सोहेल क्या करना चाह रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए? भाई 100 कर लिया, आप गियर चेंज करो, कोई तेज रन बना लो, लेकिन वही सुस्त रवि। बादल देखिए, अभी लाजिम बात है कि हर आदमी जो खेल रहा होता है वो पहले परफॉर्मेंस के लिए खेलता है, चाहे जैसे भी। टेस्ट क्रिकेट में तो आपको पता है, क्योंकि अब ये 5 दिन की क्रिकेट है, उन्होंने अभी खेला, मगर अभी टाइम जो है ठीक है, मगर आपको रन्स भी चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर जो है वो अपने लिए भी खेलता है, टीम के लिए भी खेलता है। ये बेचारे अभी वो प्लेयर नहीं है कि एक इतने सीनियर प्लेयर हो, आप उससे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपना नेचुरल, जो ऐसे नए लड़के होते हैं वो अपनी सीट बनाने के लिए, अपने आप को कंफर्म करने के लिए, और आपने ये भी देखा है कि वो जावेद भाई बॉलिंग है, बड़ी स्टेडी बॉलिंग है। जावेद भाई, इनकी सीट को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, हारिस सोहेल की सीट को बिल्कुल खतरा नहीं है। ये तो अनफिट होकर भी आते हैं तो टीम में एक 1.5 साल बाद ही टीम में आ जाते हैं, हालांकि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो उनकी जो है वो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। जावेद भाई, यकीनी तौर पे इनिंग डिक्लेयर करना कोच का काम होता है, कप्तान के साथ मिलकर मशावरत करके। तो पहले मैं आपको कोच के थोड़े से स्टैट्स बढ़ा दूं, फिर आपसे पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान टीम को अब 400 रन मुकम्मल कर दिए, अब किसका इंतजार है, इनिंग डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान ने मिकी आर्थर की कोचिंग में 13 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, 1 ड्रॉ हुआ है और 9 पाकिस्तान ने जीते हैं। उन 9 की अगर बात करें तो 9 में से 4 आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट जीते हैं, एक जो है वो आपने आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट जीता है, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट जीता है और 3 टेस्ट आपने इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं। लेकिन 13 शिकस्त पाकिस्तान के दामन को दागदार कर रही हैं। ऐसे कोच हमें जो है वो टेस्ट क्रिकेट में लेके जा रहे हैं, जब नाकामी आए तो बल्बा सरफराज पर डाल देते हैं। 400 रन मुकम्मल कर लिए हैं दुबई टेस्ट में, क्या अब इनिंग डिक्लेयर कर देनी चाहिए या हमें मजीद इनिंग को स्लो करते हुए आगे बढ़ा के आज का दिन भी ज़ाया करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कभी भी ना इस किस्म के ना ये अपने लिए कोच हो सकते हैं, मगर नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिकेट इज़ डिफरेंट है। जिस तरीके से यानी कि हम भी कोच रहे थे, मगर मुझे पता है ना कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों को अपने हैंडल करना होता है, बताना होता है। हम भी जब खेलते थे तो हमारे साथ भी जितने भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर थे, मुश्ताक साहब, आसिफ इकबाल साहब, माजिद खान, ये देखिए ये सब लेके जाते थे, एक दूसरे को बता के जाते थे, इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। आजकल है सिर्फ है ना आपका लैपटॉप, इसके ऊपर ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है। आज आप फीड करें, हर चीज़ आ जाएगी, हर चीज़ आपको आंसर आ जाएगा, नहीं वही चीज़ आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो कोच जो होता है वो कोच खुद खेल के बताए। मैं क्या करता था, मैं उनको बताता था कि देखो मुझे, देखो मेरे क्या मूवमेंट हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह खेलते हैं, और देखो, और फिर उस तरीके से उनको बॉलिंग कराता था। तो मेंटली तो एक डिफरेंट कोचिंग है। पाकिस्तान के लिए इज डिफरेंट कोचेज। पाकिस्तान के लिए कोच आपको वो चाहिए जो फिजिकली आप अच्छा करके आए हुआ हो, उसने अपने आप है ना बनाए हुआ होता है, और फिर वो बिल्कुल चीज जो है वो ट्रांसफर करता है। हमें ऐसा कोच चाहिए जो खुद करके दिखाए, और ऐसा कोच हमारे पास नहीं है। तभी तो प्रोफेसर की अगर बात कर लें कि जब उन्होंने टेस्ट में कमबैक किया तो इसमें एक और मैं बताऊं, एक बात और करूं, वो ये है कि देखें आपके पाकिस्तान लेवल पे तो जो कोच है वो पाकिस्तानी है, और आप एकदम ऊपर ला के ले आते हैं, आप अंडर प्रेशर कर देते हैं, और उनके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता। तो हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे हमारी टीम है, हमारे ही लोगों को आप उस तरीके से लेके आए, इनके ऊपर जिम्मेदारी दें। क्रिकेट इस बड़ा आसान गेम है, वो सामने वाला भी बता रहा है, वो मजे से बता रहा है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ये मजे की बात कर रहे हैं, और अगर ये हारा हुआ होता वो कब से बाहर हो गया होता। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि कोच खुद जो है वो रोल मॉडल नहीं है बैट्समैनों के लिए, खासतौर पे। तभी तो हमारी बैटिंग का बेड़ा ही गर्क हो रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की बात कर रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में कमबैक किया, तो आते ही उन्होंने सेंचुरी तो ठोक दी, लेकिन उसके बाद 6 इनिंग्स में मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। जावेद भाई क्या कहेंगे? मोहम्मद हफीज जब कमबैक किया तो आते ही सेंचुरी तो बना दी, लेकिन उसके बाद से 6 इनिंग्स हो गई हैं उनको रन स्कोर किए हुए। अगर हम बात करें असद शफीक की तो 30-35 रन तो जोड़ लेते हैं, उसके बाद
जो है वो रन्स को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो हमें क्या करना है उनकी सीनियरिटी का और कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इसी तरीके से इमामुल हक को देखेंगे, इमामुल हक भी अगर यहाँ नहीं परफॉर्म करेंगे तो आगे हमने जनूबी अफ्रीका जाके खेलना है, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस होगी। क्या है पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो रन नहीं बना पा रहे? देखिए हमारी ये पोजीशन तो हमेशा रहेगी, आज ले लें कल ले लें, मुझे डिपेंडेबल कोई नहीं है, क्योंकि अब विकेटों के ऊपर भी ये खेले जाते हैं। अगर ऐसी विकेटें जैसे शारजाह, दुबई और अबू धाबी जैसी विकेट जो है वहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लें कि बाहर दूसरे मुल्कों में डेफिनेटली इज अ डिफरेंट, क्योंकि वहां पर जो होती है डिफरेंट विकेट्स जनूबी अफ्रीका जाना है, उनके बॉलर डिफरेंट होते हैं। यही जावेद भाई यही पूछ रहा हूं कि यहाँ लाजिम बात है कि बड़ा टफ होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए अभी भी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो ज्यादातर बचती है बिकॉज ऑफ द बॉलिंग बच रही है। हमें हमेशा बैटिंग जो है वो लेट डाउन करती है और बॉलिंग की वजह से आप अभी यहाँ पर हैं। अगर जिस दिन बॉलिंग ने अगर कुछ नहीं किया आप देखेंगे कि पाकिस्तान के, तो इसीलिए ये प्लेयर जो है बैट्समैन है, मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ कि देखो आप ही हो, आपने ही अंदर जाना, आप अपनी क्रिकेट को उस तरीके से सोचो। आज अगर चांस मिल गया तो आज के बाद मैंने निकलना नहीं है और आप अपने आप को ना इम्प्रूवमेंट पे जाओ। क्रिकेट एक ऐसी है कि इसके ऊपर टैग जब लग जाता है तो ये एवरीडे लर्नर होता है। आज आप 100 करेंगे मगर कल फिर आपने है ना परफॉर्म करना और रन करने और 100 करना, तो आपके पीछे एल लगा हुआ है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान ने तकरीबन 166 रन जो हैं वो खेल लिए हैं पाकिस्तान ने और 400 रन बनाए हैं। क्या आपके दौर में भी इतनी सुस्त क्रिकेट होती थी? बादल ऐसा तो नहीं होता था मगर हम प्लान के साथ जाते थे। अब यहाँ पर प्लान नजर नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा मैं अपनी समझ से आई बिलीव के हाँ प्लान होना चाहिए था कि हमने क्या करना है। आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, यू शुड गो फॉर द रन, ताकि जितना ज़्यादा आप टाइम लें और उनको आउट कर सकें। क्योंकि उनकी जब ये इंग्लैंड या ये इस तरह की टीमें जो होती हैं, न्यूजीलैंड, ये ट्राई करती हैं कि जितना डिले होगा इनके लिए फ़ायदा, क्योंकि दे ऑलरेडी वन अप। हमने अभी आपने सीरीज जीतने के लिए इस मैच को आपको जीतना पड़ेगा, फिर आप आगे जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। अब कोच के ऊपर क्या है, कोच को बोलना चाहिए हमारे प्लेयर जो है ये इसका होम ग्राउंड है, दे नो हाउ टू प्ले, आप सेट है, आप इम्प्रोवाइज करें, बताएं कि 4 रन इन ओवर, 3 रन इन ओवर की क्रिकेट खेलते जाएं, आप शॉट ना मारें, सिंगल पे जाएं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना माइंड सेट करना चाहिए कि हमने ये मैच जीतना है। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये न्यूजीलैंड के फेवर में जाता है। अगर वो सीरीज जीत के जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक नई बहस कल छेड़ दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एशियन ब्रैडमैन ने। उनका कहना यह है कि सरफराज अहमद कप्तानी तो कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मुश्किल होती है, तो सरफराज को एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी जाएगी। और उसके साथ ही मोइन खान जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान हैं, उनका कहना यह है कि सिर्फ कप्तान से ही क्यों, कोच से भी जवाब तलबी होनी चाहिए शिकस्त की। दोनों की बात सुनते हैं। देखिए सरफराज की जो परफॉर्मेंस है बीच पे आपने ये देखा होगा कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। तो वो ये कहते थे कि भाई ये कप्तानी तो हो रही है लेकिन खुद की परफॉर्मेंस कहाँ गई। फिर उन्हें 2-3 मैच में स्कोर भी कर दिए थे तो लोग जो है कमेंट्स करना ख़त्म कर दिए। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि मेरे ख्याल है 3 फॉर्म की कप्तानी करना कोई इतना आसान काम नहीं, प्रेशर होता है। लिहाजा मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सरफराज को खुद चाहिए कोई एक जो फॉर्म की जो कप्तानी है वो खुद ही छोड़ दें। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिसकी बात मानी जा रही है असल में तो वो कोच ही हैं और जो टीम चला रहे हैं इस वक्त, सिलेक्शन में भी उनका इन्फ्लुएंस है। तो जाहिर सी बात है जो पूछगछ है वो उनसे ज़रूर होनी चाहिए। चूँकि अभी भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था बिटवीन सरफराज एंड हिम, उस वक्त भी आई डोंट नो कि क्या उसका सलूशन निकला और क्या कंक्लूजन हुआ। बट इस तरह की चीज़ों में यकीनन कोच अकाउंटेबल होना चाहिए। चूँकि सरफराज का आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई मीडिया में भी सुना हो कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिलेक्शन के अंदर। चीफ सेलेक्टर और जो हमारे कोच हैं
मिकी आर्थर वही टीम बनाते हैं और सरफराज का काम जहाँ तक है वो बाउंड्री में उनसे काम ले लें। जावेद भाई क्या कहेंगे? मोइन खान कहते हैं कि सिर्फ शिकस्त का मलबा कप्तान पर नहीं डालना चाहिए, कोच से भी जवाब तलबी करनी चाहिए। साथ ही ज़हीर अब्बास ने मुतालबा कर दिया है कि सरफराज अहमद खुद ही एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दें। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपके पास कोई अगर कप्तान है या अगर वो प्रेशर हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये देखना चाहिए। ये कप्तान के ऊपर ही है। लाज़िम बात है कि आप देखें इस वक्त सरफराज जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़े यूज़फुल है। नंबर 1 गुड कीपर, वन ऑफ द बेस्ट कीपर, ठीक। उसके बाद आपको पता हमारे टाइम पे वसीम बारी वॉजन बैट्समैन, वो इतने साल पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो खेला बिकॉज ऑफ अपनी प्रोफेशनली विकेट कीपिंग से, क्योंकि वो विकेट कीपिंग से मैच जिताते थे, कैसे अच्छे अच्छे कैचेस करते थे। तो जहाँ विकेट कीपिंग की बात आती है तो सबसे पहले आपने विकेट कीपर देखना, अगर इज़ अ वेरी गुड, फिर आपने देखना है कि जिम्मेदारी कप्तानी, अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो 100 रन भी करे, कप्तानी भी करे और विकेट कीपिंग भी करे, आई थिंक टू मच। अभी इस वक्त कोच के बारे में क्या कहेंगे? मोइन खान का कहना है कि कोच से भी जवाब तलबी करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आजकल के दौर में कोच को सबसे पहले जिम्मेदार डालना चाहिए, क्योंकि आप उसका हैवी अमाउंट दे रहे हैं और उसकी हर बात सुनते हैं। क्योंकि जब हम लोग कोच थे तो हमारे ऊपर तो पीसीबी का प्रेशर रहता था, हर चीज़ जो होती थी। तो बात यह है कि आप एक तरफ डिफरेंट होते हैं, एक तरफ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहे। हालांकि हमारे पास जो पुराने प्लेयर्स हैं, पुराने क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट वो भी खेले, उनसे ज़्यादा हमारे वाले खेले में, तो क्रिकेट को क्रिकेट में बताना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, अच्छी नहीं है। मगर यहाँ पर कुछ जगह होती है कि इन लोगों को लाने से एक अच्छी बात हो गई है, और वो ये हो गई है कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 418 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात हॉकी वर्ल्ड कप की, जहां पाकिस्तान टीम ने भारत के शहर भुवनेश्वर में डेरे डाल दिए हैं और पाकिस्तान टीम जो है वो अपने पूल में जर्मनी, हॉलैंड और मलेशिया का सामना करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ सिलेक्टर इस्लाहुद्दीन साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शहबाज सीनियर। ब्रेक के बाद ये तो लोग हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की, जिसका मादी शानदार था, हाल बेहाल है, मुस्तकबिल एक सवाल है। और ऐसा इसलिए है कि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही इस कौमी खेल पर। खिलाड़ी हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिस वजह से हमें टैलेंट जो है वो होने के बावजूद ग्रूम नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान को वो कामयाबियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान टीम 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने जो है वो एक्शन में नजर आएगी और आज अपना पहला वार्म अप मैच पाकिस्तान टीम फ्रांस के साथ भारत के शहर भुवनेश्वर में खेल रही है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है 2 दफा के वर्ल्ड कप के कप्तान इस्लाहुद्दीन, जो अब हॉकी फेडरेशन के चीफ सिलेक्टर भी हैं और इन्होंने ही स्क्वाड मुंतखब करके भारत में भेजा है। इनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, हॉकी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम शहबाज सीनियर, जिन्होंने आखिरी मरतबा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। उन्हें भी वेलकम करेंगे। पहले इस्लाम भाई आपकी तरफ आएंगे। आपने जो स्क्वाड भेजा है मुंतखब करके, कितना आपको यकीन है कि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल 4 तक चला जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बड़ा बेहतर है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब, जहाँ तक आपने स्क्वाड की बात की है, मैं सबसे पहले ही बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया है, जितने भी इस वक्त बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे, इनका पूल था, उसमें से कैंप लगाया गया और कैंप के बाद जो है 2 दिन के ट्रायल्स हुए और उसके बाद जो मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान, जिसमें अयाज महमूद, मुसद्दिक, कासिम और शहबाज भी शामिल हमारे साथ होते हैं, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा। इनकी माजी की जो परफॉर्मेंस थी, जो ये माजी में टूर्नामेंट्स खेल कर आते रहे हैं, प्लस कैंप की परफॉर्मेंस और मुल्क के अंदर जो टूर्नामेंट्स होते रहे उसमें ही खेलते रहे, उन तमाम टूर्नामेंट्स की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मजबूत स्क्वाड को सिलेक्ट किया है। इनसे बेहतर लड़का इस वक्त कोई नहीं है। और आपने देखा कि जब कभी भी हमने टीम को सिलेक्ट किया है, किसी कोने से भी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर ये लड़का चला जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता और ये इसको क्यों ले गया और इसको क्यों नहीं ले गया। इससे एक बात सामने आती है कि सारे सेलेक्टर्स, ऑफिशियल्स, PHF के सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स खुद भी सब के सब एक पेज पे हैं।
अब ज़रूरत इस बात की है कि ये खिलाड़ी जो ज़रूरत सिर्फ जीत की है, ये बताएं कि कितने चांसेस हैं? चांसेस की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि हर टीम 16 टीमें, पहली दफ़ा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 16 टीमें खेल रही हैं। इसमें ये भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान 4 दफ़ा का वर्ल्ड कप चैम्पियन है। पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम कैपेबल है कि वो किसी भी टीम को जीत सकती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को उस दिन, जिस दिन उन्होंने मैच खेलना है, उस दिन इनको अच्छा खेलना होगा, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी और जो चांसेस इनको मिलेंगे फॉरवर्ड्स को और पेनल्टी कॉर्नर्स पे, उस पर गोल करने की ज़रूरत होगी। चलें, यही बात अगर ये मिस करते हैं तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि नताइज मुख्तलिफ हों, अल्लाह करे कि हम चैम्पियन बनकर ही आएँ, लेकिन सिर्फ जो है वो दुआओं से नहीं होगा, वहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। यही सवाल लेके चलते हैं शहबाज सीनियर की तरफ। शहबाज भाई, आप तो खिलाड़ी मैदान में उतर रहा होता है तो बता देते हैं कि ये कितने पानी में है, हमारी टीम कितने पानी में है। फॉर्मेट तो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, सिर्फ एक जीत भी आपको अगले राउंड तक लेके चली जाएगी, तो कितने चांसेस है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल 4 तक पहुँच जाए? देखें, बात यह है कि मैं अभी बच्चों से भी बात कर रहा था। 94 वर्ल्ड कप जब हम खेलने गए हैं तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी फेवरेट नहीं थी, हालांकि मैं ही उस टीम का कप्तान था। मेरा बच्चों के लिए सबसे पहले तो यही मैसेज होगा, स्पेशली जो 3-4 सीनियर हैं जिसमें रिजवान सीनियर कैप्टन, इरफान सीनियर, भुट्टा, इमरान भट्ट वगैरह हैं, इनको बड़ा पिवटल रोल और लीडिंग कमांडिंग रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जब सीनियर प्लेयर अच्छा खेलते हैं तो जूनियर प्लेयर जो हैं एनकरेज होते हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। जहाँ तक इन बच्चों की परफॉर्मेंस का सवाल है तो पिछले 1 साल से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई है, क्योंकि मैं 3 साल से सेक्रेटरी हूँ तो पिछले 2 साल मैं देख रहा हूँ कि इनकी फ़िज़िकल फिटनेस लेवल जो है वो मैच नहीं करती अपोनेंट टीमों से, और पिछले 1 साल में इस चीज़ को इन्होंने इम्प्रूव किया। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जो इन्होंने गोल्ड मेडल लिया उससे इनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट स्पिरिट नज़र आई। फिर ये जो अभी प्रिपरेशन हुई है वर्ल्ड कप की, उसमें भी बच्चों के अंदर मैंने जो मोटिवेशनल फैक्टर देखा, जज्बा देखा और जॉइंट देखा है, तो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला वहाँ पब्लिक के अंदर बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे। बहुत अच्छा नहीं, हमें ऐसा खेल चाहिए कि हम कम से कम जो है वो मेडल टेबल तक तो आ जाएं। हसन सरदार का ये कहना है कि जर्मनी क्योंकि लंबे गैप के बाद इंटरनेशनल हॉकी खेल रही होगी और मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत अच्छा है, तो उनका कहना है कि ये 2 मैच हम आराम से पकड़ के अगले राउंड तक चले जाएंगे। आपको कितना यकीन है कि पाकिस्तान टीम जो है वो राउंड ऑफ जो है उसमें चली जाएगी 12 में? देखें, बात यह है कि मेरा भी जो अपना एक्सपीरियंस है हसन से मिलता जुलता है। जर्मनी जो है ये ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही होती है। पहले मैचेस में इनकी हमेशा कारकर्दगी बहुत बेहतर नहीं हुई। जिस जोश व जज्बे से पाकिस्तान की आवाम ने, शोबिज़ के लोगों ने, हम सब ने कलेक्टिव एफर्ट से पाकिस्तान की टीम को भेजा है, पाकिस्तान टीम को भी रियलाइज़ है कि ये इम्पॉर्टेंट कितना, अब ये टूर्नामेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हॉकी का रिवाइवल भी चाहिए। ये जीत, टीम की जीत तो ज़रूर होगी, पाकिस्तान में हॉकी के दरवाजे भी खुलेंगे और छोटे बच्चे इंस्पायर होंगे, हमारा पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा और दोबारा से हॉकी मकबूल होने के चांसेस हैं मुल्क में। इस्लाम भाई, आपसे पूछूंगा, भारत में खेलते हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा हॉकी खेली, सिर्फ वर्ल्ड कप ही एक बड़ा इवेंट है या भारत में खेल के आपका जज्बा वैसे ही बहुत ज़्यादा बुलंद होता है कि आप जो है वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो इससे खिलाड़ियों का मॉरल कितना हाई होता है और वो मॉरल पाकिस्तान की जीत में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? जब कभी भी पाकिस्तान की टीम भारत गई है, चाहे वो सीरीज़ खेलने गई है, चाहे वो वर्ल्ड कप खेलने गई है, 1982 का वर्ल्ड कप जो कि बॉम्बे में था, मैं खुद भी जमा था, वो पाकिस्तान ने जीता था और जैम पैक स्टेडियम था। पहली दफ़ा हम 1978 में जब 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए गए थे, एक मैच हुआ था हमारा बॉम्बे में, क्रिकेट का जो वेंकटे स्टेडियम है, 1 लाख क्राउड जैम पैक स्टेडियम, वो हम 2-1 से जीते। दूसरा मैच हमारा बेंगलोर में था, वहाँ 1,10,000 का क्राउड, वो भी क्रिकेट स्टेडियम में, वो हम 3-2 से जीते। कराची वापस आए, 4 मैचों की सीरीज़ थी, कराची में हम 6-0 से जीते। जितना ज़्यादा क्राउड होता है ना, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में हो, जो सीज़न खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, ये बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं ये भारत के अंदर खेल चुके हैं, और यहाँ पर जब 2014 की चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, यहीं भुवनेश्वर में शहनाज जो थे उसके मैनेजर और कोच थे, खेल कर आए थे और पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली थी। आप देखें
कि भारत के अंदर और सेमीफाइनल में भारत को हराया था पाकिस्तान ने और फाइनल में जर्मनी से हारी थी। जर्मनी की जैसे अभी शहबाज ने बात की, बिल्कुल सही बात की, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो स्टार्ट में स्लो स्टार्ट लेती हैं और कहते हैं ना कि डार्क हॉर्स है, तो एक दूसरे के लिए डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। जर्मनी का मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जब पहला मैच अगेंस्ट जर्मनी खेलने के लिए उतरेगी भुवनेश्वर में तो अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये 4 पूल हैं। 4 पूल में पाकिस्तान का पूल इस लिहाज से तगड़ा है, मजबूत कहूँगा, कि पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, जर्मनी हॉलैंड 3 दफ़ा जीता है और जर्मनी 2 दफ़ा देखा है। तो 4 में से 3 टीमें ऐसी हैं जो वर्ल्ड कप की चैंपियंस रह चुकी हैं। पाकिस्तान को 2 मैच जीतना इसमें से बहुत ज़रूरी होगा और उसके लिए मैंने देखा है जब सिलेक्शन कर रहा था अभी लाहौर में, तो खिलाड़ियों का जो मोराल है ना वो बड़ा हाई है और इस वक्त वो तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर फ्री माइंड के साथ वो गए हैं। उनको अंदाज़ा है कि हम 8 साल के बाद जो है ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए हैं। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी, ये जो खिलाड़ी जिसमें जितनी हॉकी है, मैं आपको बिल्कुल वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि अगर ये उसका 75% भी उस दिन प्रोड्यूस कर दें तो नताइज इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। शहबाज भाई, आपसे एक सवाल पूछना है कि ये तो अल्लाह का ही करम है कि हमारे पूल में भारत नहीं है, क्योंकि भारत से हम हार जो है वो हरा नहीं पा रहे। भारत को हम काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, चलें वो वक्त गुजर गया जब हम 6-0 या 7-1 से हारते थे, अब कम अज़ कम हम करीब जाते हैं। क्या वजह क्या है? आप खुद इतने ग्रेट प्लेयर हैं, भारत से हम क्यों नहीं जीत पा रहे? देखिए, बात यह है कि भारत की टीम को इंटरनेशनल हॉकी बहुत ज़्यादा मिली। जैसा आपने अभी बताया, हम वर्ल्ड कप खेलने 8 साल बाद जा रहे हैं। अगर हम अगले साल ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ओलंपिक्स भी 8 साल बाद खेलेंगे। अभी वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा है, हमारे अंदर ना कोई मेजर टूर्नामेंट हो रहा है, ना बच्चों को मौका मिल रहा है कि वो इस्लाउद्दीन के साथ हॉकी खेलें, हसन सरदार के साथ हॉकी खेलें, मंजूर जूनियर के साथ हॉकी खेलें। मेरे वक्त में तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी कि मेरे साथ कलीमुल्लाह, हसन सरदार, हनीफ खान, मंजूर जूनियर जैसे प्लेयर खेल रहे थे, जिनके साथ खेलने का मौका भी मिला, उनको देखने का मौका भी मिला। जो आजकल के बच्चे हैं, जब वो अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे या अच्छा इवेंट उनको देखने को मिलेगा, वो इंस्पायर भी होंगे और इम्प्रूव भी करेंगे। आप देखें, सॉकर यूरोप में हर बच्चा जो है कितनी अच्छे स्टैंडर्ड की खेलता है, सिर्फ उनके सामने हीरोज मौजूद होते हैं और उनको अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका भी मिलता है। शहबाज भाई, क्या कहेंगे अपने कोचिंग स्टाफ के बारे में? हसन सरदार भी हैं वहाँ, तौकीर डार भी हैं वहाँ पर, तो ये दोनों जो है वो कितना मोरल टीम का बुलंद कर लेंगे कि पाकिस्तान को अच्छे नताइज मिल सकें? देखें, बात यह है कि अभी जो कोचिंग पैनल हमारा है वो सारा लाइक माइंडेड है, क्योंकि हसन सरदार जो है वो कमांडेंट हैं, तो हमने तौकीर डार, रेहान, ये सारे उनकी पसंद के, दानिश कलीम है, उनकी पसंद के बंदे हैं और सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। जब टीम ऑफिशियल्स यूनाइटेड होते हैं तो मैं समझता हूँ टीम भी यूनाइटेड होती है। ये इस टाइम बेस्ट पैनल है जो हमने बना के भेजा है, जिसमें बड़ा नाम भी है और जिसमें प्रैक्टिकल लोग भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी। आप उम्मीद करें और हम इसका यकीन भी करते हैं और दुआ को भी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हॉकी वर्ल्ड कप पर बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ हॉकी के 2 बड़े नाम, अजीम कप्तान मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्या करना होगा कि पाकिस्तान कम से कम मेडल टेबल तक ज़रूर पहुंचे, एटलीस्ट फाइनल 4 तक तो पाकिस्तान की रसाई मुमकिन हो सके। आपसे पूछूंगा इस्लाम भाई, क्या हम जिस तरह का खेल अभी तक खेल रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, क्या हम इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो जीतेंगे या हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा, अटैकिंग हॉकी खेलनी पड़ेगी? शुभ, जहाँ तक हॉकी का ताल्लुक़ है कैसी खेलनी चाहिए, तो मैं तो हमेशा मशवरा ये देता हूँ कि आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर कभी भी डिफेंसिव हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, हमेशा अटैकिंग खेलनी चाहिए। बेस्ट डिफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, ये हॉकी में कहते हैं और करके भी दिखाया है। जब हम लोग खेलते थे, हम जाहिर अपने वक्त की बात करेंगे, हमसे पहले जो खिलाड़ी थे वो तो हमसे भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और हम आने वाले खिलाड़ियों को ये मशवरा देते हैं, क्योंकि डिफेंसिव जो है, आप कितनी देर आप डिफेंस करेंगे। अच्छा, अगर आप डिफेंसिव करेंगे तो दूसरी टीम जो है वो तो वैसे ही अटैक आपके ऊपर शुरू कर देगी। आप जब अटैक करने के लिए जाएंगे तो दूसरा डिफेंस जो है वो उससे परेशान होगा
और जब अटैक आप 5 के लिए बल्कि 6-7 का अटैक लेकर जाते हैं तो दूसरी टीम का जो डिफेंस है वो खुद ब खुद गलतियाँ करता है, क्राउडी होता है, किसी का कैरिड हो जाता है, डॉज खा जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं तो उसमें चांसेस मिलते हैं। गोल नहीं होते, पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है, पेनल्टी कॉर्नर नहीं है, पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको बदलना होगा और बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जहन में रखना होगा कि हमने अटैकिंग हॉकी खेलनी है और हमने जीतने के लिए हॉकी खेलनी है। शहबाज भाई क्या कहेंगे आप? आपके दौर में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद जीतती थी। तो आपके दौर में और अब के दौर में इतना फ़र्क क्यों आ गया है कि हमारे लड़कों की, आपने खुद अभी कहा कि 1 साल पहले तक तो फिटनेस लेवल ही जो है वो उसको टच नहीं करता था, जो अपोनेंट का फिटनेस लेवल होता था। अब वर्ल्ड कप है, कैसे इतना फ़र्क आ गया? तो क्या हम उस फ़र्क को जो है वो कवर कर लेंगे और जीतेंगे? देखें, बात यह है कि जो रियलिटी है, ब्लेम गेम से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी हॉकी प्लेयर मैं समझता हूँ किसी भी चैनल पे जाता है तो उसको ट्रू पिक्चर देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको नाम दिया, इज़्ज़त दी है, एक पहचान दी हुई है। जहाँ तक अभी पाकिस्तान में लड़कों का या टैलेंट का ताल्लुक है तो हमारी जो यूथ है उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं रही। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो हॉकी की तरफ हैं, इसीलिए आपने देखा हॉकी का पूल जो है बहुत छोटा रह गया है। सिर्फ कुछ इलाकों में हॉकी रह गई है और जो कुछ हॉकी रह गई है उसमें भी जो स्टफ आ रहा है वो इस स्टैंडर्ड का नहीं है कि आप फ़ौरन दुनिया की टॉप 6 में या टॉप 4 में आ जाएं। तो हमें इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कोई हॉकी सेंटर और कोई ऐसी हॉकी एकेडमीज बनानी पड़ेंगी जिनकी हुकूमत सरपरस्ती करे, क्योंकि उनके लिए जो डाइट चाहिए, जो जिम चाहिए, जो अकोमोडेशन चाहिए, उसका लेवल सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। लोग अपने तौर पे ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, कई एकेडमीज 5-5, 10-10, 15-15 साल से चल रही हैं, लेकिन उसमें से वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आते जिनकी पाकिस्तान को नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरत है। मैं फिर वही बात करूंगा कि बच्चों का इंटरेस्ट कम हुआ है, उनको अच्छी हॉकी ना खेलने को मिल रही है, ना देखने को मिल रही है, ना उनको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। शहबाज भाई, सवाल तो यहाँ पर बनता है और बच्चों का इंटरेस्ट भी कम होगा ही। 24 साल हो गए हैं हमें वर्ल्ड कप जीते हुए, तो यकीनी तौर पर जब इतनी बड़ी कामयाबी को आपके 2 दहाइयाँ गुजर जाएं और तीसरी भी ख़त्म होने वाली हो, तो फिर सवाल तो बनता है कि क्या हम हॉकी के टैलेंट को ख़त्म हो रहा है या हम हॉकी को फोकियत ही नहीं दे रहे? देखें, बात यह है कि पिछली हुकूमतों की स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं रही। क्रिकेट जो है आपको पता है कि इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, उसमें हुकूमत कोई स्टेप ले ना ले, क्रिकेट का टैलेंट कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसमें बच्चों को पता है 5 साल क्रिकेट खेलेंगे तो उनको सारी ज़िंदगी बिजनेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल बेस पे आप 20 लाख की 30 लाख की नौकरी देते हैं। हमने खुद PIA में अपने इदारे में देखा है कितने लोग आए करोड़ों रुपया लेके 2 साल 5 साल बाद चले गए। आपका जो पाकिस्तान कैप्टन है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उनको आप 40,000 50,000 की कंट्रैक्चुअल जॉब देते हैं। अगर वो फिजिकली इंजर्ड हो जाए तो मैं समझता हूँ उस जॉब से भी उसको हाथ धोने पड़ेंगे। तो हमें बच्चों को एकेडमिकली और स्टाइपन और इस तरह हर तरीके से लुक आफ्टर करना पड़ेगा, तो हमारी हॉकी वापस आएगी। नारे मारने से हमारी हॉकी कभी वापस नहीं आएगी। इस्लाम भाई क्या कहेंगे कि नारे मारने से हॉकी वापस नहीं आएगी? वैलिड पॉइंट है कि ना इदारे नौकरियां देते हैं, ना हुकूमत इतना पैसे देती है, और ना ही हॉकी में खुद डेलीज हों या मैचेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लड़कों को इतना हैंडसम अमाउंट बने कि वो आएँ और कनेक्ट हों हॉकी से। क्या ये वजह है कि पैसा नहीं है तो गेम भी ख़त्म हो रहा है? देखें, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ये है कि सारी दुनिया में तमाम गेम्स आप देखें, स्क्वॉश देखें, क्रिकेट देखें और फुटबॉल देखें, जितने भी गेम्स हैं ना वो सारे के सारे जो हैं प्रोफेशनल हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में हॉकी अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुई। बट आई एम इन फेवर ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हर चीज़ प्रोफेशनल के हिसाब से होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ना, जो बात अभी शहबाज ने की है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान खेल रहे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। क्रिकेट लोग, स्क्वॉश लोग, सॉकर लोग इसलिए खेलते हैं कि वो जो ही अपने क्या कहते हैं पाकिस्तान प्लेयर बनते हैं या किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है और अगर वो पाकिस्तान प्लेयर ना भी बने तो उसको ये पता है कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के मैं काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बाहर चला जाऊंगा।
मेरे घर का कम से कम चूल्हा तो चलता रहेगा। मेरे घर में जो मेरे बहन भाई हैं या बीवी बच्चे जो हैं उनको कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं हो कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये हॉकी के अंदर ये मुख्तलिफ है कि अगर आप पाकिस्तान के प्लेयर नहीं बने, वही टाइम पढ़ने का होता है, वही टाइम खेलने का होता है। आप पढ़ाई से भी जाते हैं, आप खेल से भी जाते हैं और पता चला आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ज़रूरत इस बात की हमें कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कुछ इंसेंटिव देना होगा। हैंड्स अप, उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, जैसे माजी में मिलती थी कि जो पाकिस्तान प्लेयर हो गया उसको जॉब मिल जाती थी, अच्छी जॉब मिलती थी, या वो ग्रेजुएट हो या पाकिस्तान प्लेयर हो। माजी में इस तरह से होता रहा है और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कस्टम्स में, मैं खुद कस्टम्स का मुलाजिम रहा हूँ, PIA में हैं, बैंक्स हैं और इदारे हैं जिनको जॉब्स मिली हैं। अभी इस बात की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को उजागर करना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं ये हमको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल इस्लाम भाई, आपकी बात में समझ गया कि पैसा और जॉब्स आएंगी तो गेम बढ़ेगी। क्विकली बता दीजिएगा पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के? देखिए, इक्वली चांसेस हैं, हर टीम जीतने के लिए आती है, 16 की 16 टीमें जीतने के लिए आई हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की भी इक्वली चांसेस हैं। चलें जी, चीफ सेलेक्टर को यकीन है कि पाकिस्तान के पास चांसेस हैं और पाकिस्तान इन चांसेस को अवेल भी करेगा। हमारी भी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है, पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बने। आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स करेंगे, स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी होंगे और दीगर खेलों पर भी हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।